स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे देश और दुनिया की सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत पूरे दिन भर की 20 बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना की लॉन्च। ग्रामीणों की जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव। आधार कार्ड होने पर बहुत ही जल्द मिल जाएगा लोन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। नए वाहन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगी माफ। जी हाँ दोस्तों, बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है। रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी वगैरह बनाने का जो चार्जेस है वो माफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस राज्य में बंद कर दिए जाएंगे सरकारी मदरसे। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। और वहीं दोस्तों देश की धार्मिक नगरी अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए 12 अक्टूबर से होगा आमरण अनशन। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 नए घर बनवाएगी कंपनियां। मामूली किराए के साथ रह सकते हैं अपने खुद के घर में। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार वाले ट्रेनों से रेलवे हटाएगा स्लीपर और जनरल बोगी। सिर्फ और सिर्फ रहेगा एसी कोच। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजमाता विजय राजे के नाम पर जारी होगा 100 रुपए का सिक्का। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे अनावरण। जी हाँ, देश में 100 रुपए का नोट तो चलता ही है दोस्तों, पुराने और नए नोट दोनों तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अब बहुत ही जल्द 100 रुपए का सिक्का जारी होने वाला है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान जारी। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस कांड को लेकर बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। आज दोस्तों यहाँ पर हाथरस कांड के पीड़िता के परिजनों की दोस्तों यहाँ पर कोर्ट में पेशी रखी गई। और उसी के साथ देश और दुनिया की जानते हैं तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की राजमाता विजय राजे के नाम पर जारी होगा 100 रुपए का सिक्का। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे अनावरण। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार राजमाता विजय राजे सिंधिया जिनके सम्मान में उनके जन्म शताब्दी अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जो दोस्तों आज 12 अक्टूबर को जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी इस सिक्के का करेंगे अनावरण। और साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोस्तों सिंधिया राज घराने में देश का ऐसा पहला राज परिवार है जिनके नाम पर किसी सदस्य के सम्मान में दोस्तों खुद मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार सिक्का जारी करने जा रही है। सिक्के के बारे में एक जानकारी आपको बता दें कि सिक्के का वजन 35 ग्राम रहेगा। इसमें 50% चांदी की मात्रा रहेगी और 50% अन्य धातुओं से मिलकर बना होगा। गोलाई 44 मिलीमीटर के आसपास रहेगी। और बहुत ही जल्द आप और हम सभी का मध्य दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए का सिक्का जो है सामने आने वाला है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक। फूंक मारने से पता चलेगा पेट का अल्सर। जी हाँ, दरअसल वैज्ञानिकों ने पेप्टिक कैंसर का पता लगाने की एक सस्ती और आसान तकनीक विकसित करी है, जिसमें फूंक मारने से ही पता चल जाएगा कि पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस फूंक मारने से इसी तरह से बीमारी का पता चल सकेगा जिस तरह से फिंगरप्रिंट लगाने से किसी भी आदमी के पहचान हो जाती है ना, वैसे ही दोस्तों मशीन के अंदर जैसे फूंक मारेंगे ना फू, तो दोस्तों पेट के संबंधित कोई भी जो बीमारी होगी वो तुरंत से सामने आ जाएगी स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फीकी रहेगी दशहरे की रंगत। सरकार ने 31 अक्टूबर तक जारी रखे हैं कई प्रतिबंध। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की तो प्रक्रिया चल रही है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली सहित कई जगहों पर मार्केट खोलने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल यानी कि थिएटर वगैरह भी खुलने वाले हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि 31 अक्टूबर तक किसी भी तरह के मेला, फूड स्टॉल, झूला, रैली, प्रदर्शनी या फिर जुलूस को इजाजत नहीं दी जाएगी। और वहीं बता दें कि दशहरा के मौके पर हर साल देश में कई जगह पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं होगा। दशहरे पर यहाँ पर दोस्तों देश भर में जो दशहरे की जो रंगत है ना वो फीकी बनी रहेगी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दशहरा का जो पर्व है ना वो भगवान श्री राम ने रावण को मारकर इस दिन विजय प्राप्त करी थी। इसी विजय दिवस के रूप में यहाँ पर हर साल देश भर में रावण को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप भी प्रभु श्री राम जी को सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं आस्था के साथ, तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों वीडियो देखने वाले कितने व्यूवर्स कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस राज्य में बंद किए जाएंगे सरकारी मदरसे। सरकार की तरफ से किया बड़ा ऐलान है। जी हाँ, दरअसल असम की सरकार ने सरकारी पैसों से धार्मिक शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। असम सरकार का कहना है कि जनता के पैसों की फिजूल खर्ची अब नहीं होगी। और साथ ही सरकार का कहना है कि जनता के पैसे से धार्मिक शिक्षा का प्रावधान भी नहीं है। और ये जो आदेश है ना वो दोस्तों असम सरकार ने सभी यहाँ पर मदरसों के ऊपर लागू किया है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अयोध्या से लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए 12 अक्टूबर से आमरण होगा अनशन। जी हाँ, तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने 12 अक्टूबर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आमरण अनशन की घोषणा करी है। उनका कहना है कि वो 12 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से आमरण अनशन करने लग जाएंगे और आमरण अनशन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त की जाए। और साथ ही परमहंस दास ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में
में रह रहे हिंदुओं को भारत लाने और भारत में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने की मांग करी है। वैसे दोस्तों कई सारे राष्ट्र ऐसे हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी राष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम देश घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन भारत देश को अभी तक भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और दोस्तों अगर आप भी तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास जी के अनशन को समर्थन अगर देते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना, ग्रामीणों की जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव। तो दरअसल अब देश का हर नागरिक और हर ग्रामीण जो सशक्त बनेगा। गाँव में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की है और इस योजना में गाँव में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 6 राज्य सबसे पहले जुड़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो दोस्तों देश में ग्रामीण इलाकों में सभी व्यक्तियों के पास जो भी संपत्तियां है, जैसे कि उनकी जमीन है, उनकी दुकान है, प्लॉट है, घर जायदाद जो कुछ भी है ना दोस्तों, उनका एक फिजिकल कार्ड बनाया जाएगा, संपत्ति का ब्यौरा उसमें कार्ड में दर्ज होगा। और जैसे दोस्तों किसी भी परिवार को अगर पैसे की जरूरत होती है, लोन लेने की जरूरत होगी, तो दोस्तों वो अपनी संपत्ति का कार्ड और साथ में आधार कार्ड लेकर किसी भी बैंक में जा सकता है। बैंक वाले दोस्तों यहाँ पर तुरंत प्रभाव से उनको लोन जारी कर देंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगा माफ। जी हाँ, इसी के साथ जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की अगली बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों फिलहाल एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश की राष्ट्र भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की राष्ट्र भाषा कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही उत्तर देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और हाथों हाथ उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों रिचार्ज करने में किसी भी के साथ कोई भी डिले वगैरह नहीं होंगे, कोई भी लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर लेट किया जाएगा तो उनको याद रखना होगा, इससे कुछ टेंशन रहेगी। इससे बचा हाथों हाथ रिचार्ज कर दो और दोस्तों टेंशन भी खत्म है, हमारी न्यूज टीम भी खुश है, आप लोग भी खुश। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगी माफ। तो दरअसल सरकार की तरफ से ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कि बैटरी से चलते हैं ना, उसमें पेट्रोल डीजल भरवाने की जरूरत नहीं होती है, उन वाहन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा अगस्त में ही कर दी थी, और दोस्तों आज सरकार ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है, और इसके तहत अब इलेक्ट्रिक वाहन को काफी ज्यादा बचत होगी। और सरकार ने ये जो कदम है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उठाया है, क्योंकि दोस्तों दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दोस्तों प्रदूषण की मात्रा को बहुत ही ज्यादा हद तक कम करते हैं। दिल्ली में तो दोस्तों प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और साथ ही यहाँ पर सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी का प्रावधान भी रखा गया है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सब्सिडी जो है दोस्तों यहाँ पर 2 पहिया वाहन के लिए लगभग 30,000 रूपए रखी गई, और कार के लिए लगभग 1,50,000 रूपए के आसपास निर्धारित की गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आ गई किराए के आवास वाली नई स्कीम, प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएगी तेल कंपनियां। तो दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, इस तरह के कुछ कंपनियों को आदेश दिया है, जिसके अंतर्गत बताया कि दोस्तों तेल कंपनियां बाहरी राज्य से आने वाले मजदूरों के रहने के लिए घर बनाने की व्यवस्था की जाए, और इसके अंतर्गत दोस्तों 50,000 घर बनाए जाएंगे। जो भी दोस्तों वर्कर जो है ना, कर्मचारी है, वो अगर इन कंपनियों में कामकाज करते हैं ना, तो उनके लिए दोस्तों रहने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से की जाएगी, बिल्कुल मामूली से किराए के आधार पर। मतलब किराया भी कितना होगा, 10, 20, 50 रूपए हर महीने का। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब भारतीय रेलवे अपने ट्रेनों से हटाएगी स्लीपर और जनरल बोगी, सिर्फ और सिर्फ रहेंगे एसी कोच। आपको बता दें रेल यात्रियों को तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके मुताबिक मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां जिनकी रफ्तार यानी कि जिनकी जो स्पीड है 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है ना, अब रेलवे 19 ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहा है, और इसमें तेज रफ्तार वाली ट्रेनों से नॉन एसी कोच यानी कि स्लीपर और जनरल बोगी नहीं होंगी। मतलब दोस्तों इन ट्रेनों में फैसिलिटी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एसी कोच ही लगाए जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए फिलहाल स्कूल जो है दोस्तों बंद रहेंगे। यहाँ के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल फिलहाल नहीं खोलने का आदेश जारी किया है। मतलब दोस्तों शुरुआती दर्ज पर 15 अक्टूबर से ही यहाँ पर देश के कई राज्यों में लगभग 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल ही खोले जाएंगे, वो भी माता पिता की लिखित अनुमति होने के पश्चात। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संक्रमितों को आंकड़ा पहुंचा 17 लाख के पार, 24 घंटों में आए 74,383 नए मरीज। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 74,383 24 घंटों में नए मरीज सामने आए हैं, और साथ ही पिछले 24 घंटों में 918 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते, और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 1,09,184 पर पहुंच चुकी है, जबकि कुल पॉजिटिव केस 71,19,300 को पार कर चुके हैं। हालांकि 61 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है हाथरस केस को लेकर कि आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी पीड़ित परिवार की पेशी, दर्ज होगा बयान। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 साल की दलित लड़की की कथित रूप से रेप के बाद हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार
परिवार आज बड़ी कड़ी और सुरक्षा के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष हाजिर होगा। अदालत पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करेगी और न्यायालय ने 1 अक्टूबर को घटना के बारे में बयान देने के लिए युवती के परिजनों को भी बुलाया था। फिलहाल दोस्तों ये जो मामला वो हाई प्रोफाइल हो चुका है, कई राजनेता इसमें शामिल हो चुके हैं और दोस्तों एक दूसरे सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं राजनीतिक पार्टियां। और साथ ही आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके अंतर्गत युवती के साथ रेप नहीं होने की पुष्टि हुई थी। फिलहाल दोस्तों ये जो केस है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस केस में जांच करेगी और बहुत ही जल्द इसके बारे में जो कुछ भी खुलासा होगा ना, वो हम आपको दोस्तों अगले वीडियोस में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।